आज एक और ज़रूरी टॉपिक आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे बेसिक नॉलेज क्या छिपी हुई है, इन बातों को मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात फिज़िक्स या साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो पहले से हमको एक आइडिया रहता है कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है, यानी हम इसका क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है ये हम जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया है मजबूरी में, वो भी इसलिए कि हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पार्टिकल की नहीं पा पाते हैं। ये बात अलग है कि ड्यूअल नेचर उसका होता है, उसको हमें वेव मैकेनिक्स से डील करना होता है। तो सबसे पहले हम जो सच्चाई है जिसको हमने अभी आपके सामने कहा है, उसको हम लिखित में एक बार और पढ़ के सुनाना चाहते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको हम लिखते हैं ब्रैकेट नोटेशन में x, ये हमने ब्रैकेट नोटेशन लगा दिया और लिखने का ढंग ये इस तरीके से होता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डायनेमिकल क्वांटिटी इज दी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बेसिकली है क्या, ये जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। किस लिए है? फॉर द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट। हमने एक मेजरमेंट किया, उसकी जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। और किसके लिए है? किसी डायनेमिकल क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी आपकी पोजीशन x हो सकता है, मोमेंटम px हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी k हो सकती है। हम एक्चुअली इनके ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो k का हो सकता है, टोटल एनर्जी E हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हमने सिंगल मेजरमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है किसी डायनेमिकल क्वांटिटी के लिए, वही होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल तो कंसीडर नहीं करना होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करना होता है, हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करना हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो हमने उसकी जो डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पहले बेस क्लियर करें कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती है मेजरमेंट की, सिंगल मेजरमेंट की, किसकी? एक डायनेमिकल क्वांटिटी की, अथवा एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। अगर बहुत सारे आपने मेजरमेंट्स किए हैं तो उसका एवरेज। ऑन इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सिस्टम्स होने चाहिए, दैट इज द सिस्टम्स रिप्रेजेंटेड बाय आइडेंटिकल वेव फंक्शन। क्योंकि यहाँ तो हमने सिस्टम कह दिया, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन उसका वेव फंक्शन से करना होता है। तो हर पार्टिकल के लिए हम एक सेम वेव फंक्शन साई कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमें क्या पता करना? वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट टाइम t ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सिंगल मेजरमेंट से हमने बेस क्लियर किया, फिर बहुत सारे मेजरमेंट्स हमने किए और उसका फिर हमने मीन या एवरेज वैल्यू निकाली। जो एवरेज वैल्यू निकलेगी वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्टिकल का वो वेव फंक्शन से होता है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, वन डायमेंशनल मीडिया। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, हमने संख्या लार्ज नंबर कैपिटल N बताया, टू बी स्टडीड आर डिस्क्राइब्ड बाय द सेम वेव फंक्शन साई, हम सेम वेव फंक्शन साई से रिलेट करेंगे। वी मेक एन ऑब्जर्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए हम एक्सपेरिमेंटली एक ऑब्जर्वेशन लेंगे एट टाइम t, देन द प्रोबेबिलिटी, अब मैथमेटिकली क्या करेंगे हम, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन विल बी इन द पोजीशन बिटवीन, अब चूंकि हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं तो एक छोटा एलिमेंट लेते हैं x से लेके x प्लस dx के बीच में जो संख्या है, जो मेजरमेंट है, उसकी पोजीशन के लिए हम वेव फंक्शन साई कंसीडर करते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जानना चाहते हैं। लेकिन हम क्लासिकल तरीके से पहले समझते हैं, फिर वेव फंक्शन के तरीके से समझेंगे। तो x जो होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी पोजीशन बिटवीन x एंड dx, ये हम जानना चाहेंगे। फिर हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे जो कि पूरे सिस्टम के अंतर्गत है। तो आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम इस बीच में छोटे छोटे सेल्स के रूप में बांट लेते हैं और उनमें जो वैल्यूज होती है उनकी हम x1 सेल 1 में, सेल 2 में x2, x3, xn तरीके से हम कर देते हैं डिवाइडेड बाई n। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फिजिकली दिमाग में बैठाने वाला फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमने क्लासिकली कह दिया है। क्वांटम मैकेनिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आप अच्छे से जानते हैं कि साई साई स्टार से दी जाती है। किससे दी जाती है? साई साई स्टार dx, वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी दी जाती है साई साई स्टार dx। ये वन डायमेंशनल ले रहा हूँ इसलिए हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, बट अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन द प्रोबेबिलिटी इज साई स्टार साई dx, वेयर, ये ध्यान रहे, वेयर वेव फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। Therefore अगर हम ये तरीका अपनाएंगे, ये तो तरीका जो भी है सो है, अगर ये तरीका अपनाएंगे, therefore the number of electrons, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी पोजीशन x एंड x प्लस dx के बीच में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन द प्रोबेबिलिटी इज, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो साई साई स्टार dx होगा सिंपली, और अगर हम n के लिए कहेंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, साई 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 स्टार या साई स्टार सॉरी साई स्टार साई, कभी कभी किसी बुक में लिख देते हैं साई स्टार साई। हाँ, ये आप चूंकि वन डायमेंशन ले रहे हैं तो एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स लिखेंगे। Hence the sum of all measured values of all measured, जो हमने मेजर करी है एक्सपेरिमेंट में, उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जानना चाहते हैं। Hence the sum of all measured values of x1, x2, x3, xn for all the electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो, ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये डिस्कस कर चुका हूं।
ये जो होगी इज सम अगर करेंगे तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली जो हमने तरीका निकाला है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब सब लोग जानते हैं, x इंटू साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी, या इसी को हम और करके लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, और ये जो हमने n लगाया था, n हमने नहीं लगाया था, n और लगाएंगे तो ये जो n है ये नीचे ले आएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ये n होगा, और यहाँ से बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार x को हम बीच में ले जाते हैं तो साई स्टार x साई dx। ये हमने ब्रैकेट वाला नहीं लिखा है, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो इसी को हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफाइन किया है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं फॉर द पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द पोजीशन x। अगर y एक्सेस लिया जाता तो y ले लेते, z एक्सेस लिया जाता तो z की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते, अगर हम इन जनरल r लेते तो r की लेते, और यहाँ भी हम r लगाते तो सिंपली निकल के आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार x साई dx। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर दी पोजीशन x हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से मैं कुछ और क्वांटिटीज दो तीन की और बता देता हूँ, और यहीं पे बात आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। सिमिलरली हम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी V के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी V की अगर एक्सपेक्टेड नहीं, हम किसी फंक्शन जनरल लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन x इक्वल टू हो जाएगा। लिखने का तरीका जो हमने ये तरीका लिखा है, बस x अगर लिखा है तो यहाँ x लिखेंगे, और अगर आपने f ले लिया है तो f लिख देंगे साई dx। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी V का लिखना चाहते हैं तो हम fx की जगह पे v रखेंगे, तब हमारा होगा साई स्टार v साई dx। इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। अगर मोमेंटम p की लिखनी है, क्योंकि ये आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो क्या कहते हैं ऑपरेटर v ही होता है, यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं, तो ये आएगा हमारा साई स्टार px साई dx, लेकिन यहाँ पे ये होगा। अब आप px को जानते हैं कि h क्रॉस अपॉन i डीवर अपॉन डीवर x होता है, तो साई dx। तो इस तरीके से px की जो मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ये होगी। फाइनली आपने x के लिए डिफाइन या समझना शुरू किया था, और उसी से किसी जनरल फंक्शन f के लिए लिखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी, फिर हमने मोमेंटम के x कंपोनेंट के लिए लिखा। हम py के लिए भी लिख सकते हैं, pz के लिए भी लिख सकते हैं, और p के लिए भी लिख सकते हैं। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे ऑपरेटर फॉर x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम px लिखा है, उस अवस्था में आप लिखेंगे p के लिए। मैं एक और दूसरा करना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला, और बस बात खत्म करेंगे। बस एक ही और बताएंगे। अगर हमें k का लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डीवर स्क्वायर अपॉन डीवर एक्स स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो अगर हम
के की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे तो लिखी जाएगी साई स्टार एक्स टी, अब लिख देते हैं, और यहाँ के कैप साई एक्स टी डी एक्स। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई स्टार एक्स टी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ये आएगा, बहुत आसान है समझना। लेकिन अगर हम इसको दूसरे ढंग से लिखना चाहें, मैं ऊपर का मिटाई दे रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में आ गया है। तो ये हो जाएगा, और इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को हमने बाहर निकाल लिया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगेगा, ये ध्यान रखें क्योंकि स्पेस में जो भी उसका अवेलेबिलिटी है उस स्पेस को हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में आप अच्छे से जानते हैं। तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा साई स्टार एक्स टी, और यहाँ हो जाएगा डेवर अपॉन डेवर, एक्स हमने लिखा, लिखने का ढंग है डेवर साई अपॉन डेवर एक्स टी एंड। अब उसके हम दो पार्ट्स में इसका, क्योंकि ये डबल वाला हो गया है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव। तो हम क्या करेंगे, यही जो लाइन है ऊपर वाली आ जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई स्टार डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, साई स्टार डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, मतलब यहाँ पे दो हैं, इसके साथ ये और फिर इसके साथ हम दूसरा लेंगे। तो साई स्टार डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लिमिट लगाएंगे, माइनस फिर डेवर जो आया है डेवर साई स्टार अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, एक इसके साथ हो जाएगा, एक इसके साथ हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो चूंकि ये वैल्यू है पहले वाले टर्म की, ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन हमने नहीं बताया है, ये आप पढ़ चुके हैं ठीक से। कंडीशन वी हैव, ये वैल्यू 0 हो गई, तो फर्स्ट टर्म इज 0, फर्स्ट टर्म comes out to be 0. Therefore, expectation value of k is माइनस प्लस हो गया, कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेवर साई स्टार अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। ये इनके डेरिवेटिव्स आ गए, तो साई स्टार के बजाय उनके डेरिवेटिव्स का ये हो गया है dx, या इसी को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो, एच क्रॉस अपॉन मॉड ऑफ डेवर साई अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर dx। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ k। अब सिमिलरली टोटल एनर्जी का जो होता है आप जानते हो
आई एच क्रॉस डेवर अपॉन डेवर टी भी होता है। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। उसमें तो एक ही स्टेप में आना है, इसमें सेकेंड ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। दूसरा एक और रूप में आ सकता है, आप जानते हो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस बी भी होता है। इससे भी आप निकाल सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एल की आप एल एक्स की हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। एल एक्स का ऑपरेटर, एल वाई का भी ऑपरेटर, एल वाई का भी बताया था, एल जेड का भी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसी मेथड से आप खुद पढ़ के जान सकते हो। तो यही इतना था। मैंने जो ये मैटर लिया है वो एक एस पी सिंह, एम के बागडे और कमल सिंह के द्वारा एस चंद एंड कंपनी से जो बुक पब्लिश हुई थी न्यू दिल्ली से, उससे ये कॉन्सेप्चुअल जो बेस है, जो पॉलिसी है, उसी से कंसीडर की है। हालांकि जो मिस कमल सिंह हैं, जो तीसरे नंबर पर राइटर लिखी हैं, ये वाइस चांसलर भी रह चुकी हैं महाराष्ट्र में, अमरावती की जो यूनिवर्सिटी है उसकी। तो काफ़ी लर्नेड हैं, एस चांद से उन्होंने लिखी थी और मुझे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समझ में आया। तो उनकी जो दी हुई उनके बुक में जो पॉलिसी है, 1999 की जो बुक पब्लिश थी उसको मैंने कंसीडर किया है और मैं समझता हूँ कि आप जान गए होंगे। यहीं पे आपकी बात ख़त्म करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जानने में, तो आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।